नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान का क्या इतिहास रहा है, अभी लगातार उन्हीं के बारे में मैं आपके सामने शेयर करूँगा। जो भी हमें साक्ष्य मिलेगा, साक्ष्य के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होने देंगे और बहुत बारीकी चीज़ों को आपके सामने पेश भी कर दूंगा। इसीलिए आप धैर्य बना करके रहिए। मैं आज कैसे आया हूँ इस चैनल पर। 15-20 दिन से हमें तबीयत खराब चल रहा था, इसीलिए हम अनुपस्थित थे, तो इसके लिए आप हमें माफ कीजिएगा। तो चौहान वंश के आखिरी शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था, राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज ने 12वीं शताब्दी के दौरान अजमेर और दिल्ली के इलाकों में शासन किया था। इनका जन्म अजमेर के राजघराने में हुआ था। ये राजघराने से ताल्लुकात रखते थे। ठाठ बाट से इनका जीवन व्यतीत हुआ था और शिक्षा दीक्षा में वे काफी प्रांगत थे। उतना ही इतिहास के जानकार, उतना ही संस्कृत के विद्वान, उतना ही गणित के विद्वान, उतना ही तीरंदाजी क्षेत्र में भी काफी महारत हासिल किए हुए थे। युद्ध कला कौशल में उस जमाने में इनके जैसा महान योद्धा नहीं हुआ करता था। तो हम आगे विशेष बहुत से चीजों की आपको पास जानकारी समर्पित करके भेजने का प्रयास करेंगे। तो 1177 में पृथ्वीराज ने राजगद्दी पर अपने पैर जमाए और एक ताकतवर शासक के रूप में उभरे। उस समय उनसे लोहा लेने के लिए कोई पैदे नहीं हुआ था। एक था जो जयचंद था। तो इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। आगे हम बताने जा रहे हैं खास करके इनका इतिहास, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास। पृथ्वीराज चौहान वंश के आखिरी शासक थे। चौहान वंश के चौहान के आखिरी शासक थे। वे एक महान योद्धा और राजा भी थे। उन्होंने 12वीं शताब्दी में अजमेर और दिल्ली के इलाकों पर शासन किया करता था। समझे ना। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम कुछ विशेष थोड़ी बहुत हम चर्चा करने जा रहे हैं। विशेष तो नहीं बताएंगे, थोड़ा चर्चा कर देते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और रेगुलर हम बने हुए रहेंगे तो आपको कुछ न कुछ अच्छे विचारों से आपको उत्पोत कराते रहेंगे। इनका जन्म, पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर में हुआ था। यानी पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। वो शासक वर्ग के थे। काफी राजघराने से ताल्लुकात रखते थे। राजघराने, राजपाट, शान शौकत, मान मर्यादाओं का जीवन उस समय उनका था। उस परिवार में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। तो सोच सकते हैं कि उनका शिक्षा स्तर, उनका इतिहास, उनमें आत्मबल, युद्ध कला कौशल, रण क्षेत्र में किस तरह अपने आप को कमांडिंग कर सके, वो सब तरह से अपने आप में निपुणता हासिल किए।
उस तरह का उनको माहौल मिला, उस तरह के परिवार मिला जो उस जमाने में सबसे टॉप क्लास के ज्ञान के साथ, आन बान शान के साथ महारत हासिल किए और पूरे दिल्ली से लेकर के अजमेर तक, यहां तक कि अफगानिस्तान तक भी उन्होंने झंडा लहराया और सारे दुश्मन को मात करके दिल्ली का शासक बन बैठा। समझे ना? तो उनका जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर में हुआ था, यानी पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। समझे ना? उनके पिता की मृत्यु के बाद जब उनके पिता स्वर्गवास हो गए, मृत्यु हो गया, मृत्यु के उपरांत 13 साल की उम्र में, 13 साल की अवस्था में उन्होंने राजा घोषित किया, यानी उनको उस दिव्य शक्ति को देख करके राजा के लिए उत्तरदायित्व दिया गया। सब मिलकर के राजा का सिरमौर दे दिया गया उनको, सारे जनता के समक्ष राज दरबार में सिरमौर दिया गया, शासक के रूप में घोषित किया गया। समझे ना? उस समय उनका उम्र मात्र 13 साल था। कितने साल था? मात्र 13 साल था। समझे ना? 13 साल था। उस समय उनको राजा बना दिया गया था। वे बचपन से पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही चतुर, तेज और युद्ध कौशल में सीखने में माहिर था। युद्ध कला कौशल में महारत हासिल कर लिया था जी। वे आवाज सुन करके, देखिए सप्तवेदीवान, ध्यान दीजिए, वे आवाज सुनकर अपने टारगेट को हिट कर देता था। केवल आवाज सुनकर के टारगेट को हिट कर देता था जी। कहां पर दुश्मन बैठा है, आवाज सुनकर उस पर वार कर देता था। ठीक निशाना उनका अचूक था, निशाना फेल नहीं होता था। उनका निशाना फेल नहीं होता था। चंद्रवरदाई जी जो पृथ्वीराज रासो की रचना किया था, उस समय के राज दरबारी कवि भी था और उनका फास्ट फ्रेंड भी था, बहुत क्लोज फ्रेंड था। हर एक विचार विमर्श, किस पर क्या करना है, राज सत्ता किसी को कैसे अपने अंडर कर लेना है, राज सत्ता हासिल करना है, किसी को युद्ध क्षेत्र में कैसे पराजित कर देना है, इन तमाम चीजों का रणनीति तैयार उन्हीं से राय परामर्श लेकर के होता था। उन पर बहुत विश्वास भी था चंद्रवरदाई जी पर। उस समय राज दरबारी कवि भी था, उन्हीं के राय परामर्श से राज दरबार चलता था। समझे ना? तो वे इतिहास, गणित, मेडिसिन के क्षेत्र में भी, इतिहास, गणित, मेडिसिन, मिलिट्री और पेंटिंग जैसे विद्या में बहुत माहिर था। एक पर एक पेंटिंग करते थे, एक पर एक मेडिसिन भी जानते थे, टॉप क्लास का। और इतिहास, गणित का सुपर फास्ट योद्धा भी था जी। तीरंदाजी के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तीरंदाजी के क्षेत्र में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, इतना महारत हासिल किए हुए था। मुस्लिम शासक जो था मोहम्मद गौरी को पूरी ताकत से 1191 में पराजित कर दिया था।
खदेड़ करके रखाया था, अंत में शरण में गिर गया। तो ये क्षत्रिय का काम है, ये राजपूताना का इतिहास रहा है। जो शरण में गिर जाता है उसको आश्रय दे ही देता है, उसको मार नहीं सकता है। ये राजपूताना रेजिमेंट, ये राजपूताना का इतिहास रहा है, ये क्षत्रियों का इतिहास रहा है। पृथ्वीराज चौहान इसी सिद्धांत के कारण मोहम्मद गौरी का शिकार बन गए थे। पूरा 1 साल बाद तैयारी करके 1192 में तराइन के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में, उनके सारे कमजोरी को जान करके, क्योंकि इतना दिनों में तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या बता सकता हूँ, वो इतना सोमरस का शिकार हो गए थे और संयुक्तामय हो गए थे। संयुक्ता इतनी सुंदरता उसमें थी जो उनके सुंदरता का दास बन गए थे। दिन रात वही संयुक्तामय, संयुक्ता के बारे में सोचना, उठना बैठना, हर चीज उन्हीं पर, उनके रस में रसमय हो गए थे और दूसरे को अधिकार दे दिए था शासन सत्ता चलाने के लिए, जिसके कारण उनका संयुक्ता का मानसिक गुलाम हो गए, शारीरिक गुलाम हो गए, जिसके कारण उनको ओज कम गया, चाहे युद्ध कला में हो, रणनीति के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में मारे गए। युद्ध से पहले, जाने के पहले संयुक्ता कह दिया था कि स्वामीनाथ आप युद्ध क्षेत्र में मत जाइए, फिर भी गए। उनका परिणाम देखें तो मोहम्मद गौरी को डट करके विरोध किया था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तराइन की दूसरी लड़ाई में हार हुई और बाद में उनकी हार के बाद उन्हें मार दिया गया। और मार कैसे दिया वो हम अगला विस्तार रूप में बताएंगे, कहानी के साथ और साक्ष्य के साथ भी बताने का प्रयास करेंगे। उनके दरबारी कवि कौन था? जो दोस्त था। कौन था? चंद्रवरदाई। उन्हीं के शासन काल में पृथ्वीराज रासो की रचना की गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक कहानी का संकलन है। उनके जीवन काल का, उनके शासन काल का पूरे इतिहास संकलित है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। जो कौन लिखा था? चंद्रवरदाई जी। उनका बॉसम फर्स्ट फ्रेंड था। ठीक है, तो मैं इसी के साथ मैं अपना विचारों को विराम देता हूं और कल कुछ और अलग ढंग से हम बताएंगे। आप चैनल पर अब बने रहिए, कम से कम 2 घंटा जरूर हम चैनल पर पढ़ाएंगे। एक इतिहास और हिस्ट्री, क्या बोलता है, मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे रेल करके आओ। इसीलिए आप चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।